हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट और साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन देते हैं सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट। मान लीजिए आपका जी कोई सब ग्रुप है और एस कोई सबसेट है जी का। अब subgroup generated by S is denoted by bracket S and is the smallest subgroup of G containing S। और ये इसकी डिफिनेशन इस तरीके से भी दे सकते हैं कि if H alpha is a family of subgroups of G containing S, then intersection H alpha is also a subgroup containing S and is the सबग्रुप जनरेटेड बाय एस। इंटरसेक्शन एच अल्फा, हमें पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ सबग्रुप्स इज आल्सो ए सबग्रुप। इफ एच अल्फा is a family of subgroups containing S, then intersection H alpha is also subgroup containing S, and intersection H alpha will be the smallest subgroup containing S, then bracket S, which is the smallest subgroup containing S, is equal to intersection H alpha। अब हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। रिजल्ट है लेट G बी ए ग्रुप एंड H एंड K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G। लेट HK बराबर KH, देन H यूनियन ब्रैकेट H यूनियन K, दैट इज सब ग्रुप जनरेटेड बाय H यूनियन K इज इक्वल टू HK। इसका प्रूफ हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि HK इज इक्वल टू KH। HK इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ HK इज इक्वल टू KH। अब इसीलिए यहाँ पर ये हम प्रूव कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अब अगर HK बराबर KH दिया गया है, इसका मतलब HK सब ग्रुप है और H और K दो सब ग्रुप्स हैं, तो HK भी सब ग्रुप अगर है तो हम ये प्रूव करेंगे कि H यूनियन K को जिस सब ग्रुप को जनरेट करेगा वो HK ही है। अब यहाँ पर देखें क्लियरली H इज कंटेन्ड इन HK एंड K इज कंटेन्ड इन आल्सो HK, हेंस H union K, hence H union K is contained in HK. Number one, since H is contained in HK, K is contained in HK, H union K is contained in HK, and H union K, since HK is subgroup, smallest subgroup containing H union K is contained in HK. H contained in K, HK, K is contained in HK, H union K will be contained in HK, hence the smallest subgroup generated by H union K is contained in HK, since HK is subgroup containing H union K. अब conversely, let H K belongs to HK, where H belongs to H, K belongs to K, implies H अगर H में है, K में है, तो implies H belongs to H union K, K belongs to H union K, implies H belongs to bracket H union K, K belongs to bracket H union K, since H union K is subgroup, HK belongs to bracket H union K। और आप देख चुके हैं कि HK हमारा एलिमेंट HK का था और ये एलिमेंट हो गया है स्मॉलेस्ट सबग्रुप जनरेटेड बाय H यूनियन K का। तो इस तरीके से implies HK is contained in H union K and therefore H union K is equal to HK। अब एक दूसरा रिजल्ट प्रूव करते हैं। अब हम प्रूव करेंगे एक रिजल्ट प्रूव करेंगे
let G be a group and S be a subset of G. Consider S bar is equal to x1, x2, x1 का यहाँ पावर लिख देते हैं α1, α2 डॉट डॉट xt अल्फा टी, ये प्रोडक्ट है x1 α1 x2 α2 डॉट डॉट xt अल्फा टी, where all xi's belongs to S and α1 α2 dot dot alpha t are integers. That is, S bar is set of all finite products of integral powers of elements of S. Then S bar is a subgroup of G and S bar is equal to ब्रैकेट S. ये हम प्रूव करेंगे. आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं. लेट x1 पावर α1 x2 पावर α2 डॉट डॉट xm पावर αm y1 का पावर β1 y2 का पावर β2 डॉट डॉट yn का पावर βn बिलोंग्स टू S बार. देन x, इसको अगर आप x मान लें और इसको आप y मान लें तो x अगर और y S बार में है, हम ये प्रूव कर दें कि x y इन्वर्स भी S बार में है तो S बार हमारा सब ग्रुप बन जाएगा. तो वही हम प्रूव करेंगे. एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू x पावर α1 x2 पावर α2 डॉट डॉट xm पावर αm और ये हो जाएगा y1 β1 y2 β2 डॉट डॉट yn βn का इन्वर्स और ये बराबर हो जाएगा x1 की पावर α1 x2 की पावर α2 डॉट डॉट xm की पावर αm और ये इन्वर्स आपका रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे. ये हो जाएगा yn माइनस βn डॉट डॉट y2 माइनस β2 और ये y1 माइनस β1. इस तरीके से आप देखें तो ये जो प्रोडक्ट निकल के आया है ये भी फाइनाइट प्रोडक्ट है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. दिस बिलोंग्स टू S bar. Hence, S bar is a subgroup of G and of course S bar will contain S. S bar is subgroup containing G. Since it contains S, bracket S is already contained in S bar. Since S bar is a subgroup containing S and bracket S is the smallest subgroup containing S, bracket S will be subset of S bar. पहला. दूसरा, let अब हम प्रूव करेंगे कि S बार इज कंटेन्ड इन S. लेट x1 α1 x2 α2 डॉट डॉट xm αm बिलोंग्स टू S बार. हम प्रूव करेंगे कि ये एलिमेंट ब्रैकेट S का भी एलिमेंट है तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे. वेयर
xi belongs to S for every I, and alpha 1, alpha 2 dot dot alpha n are integers. Implies xi belongs to S bar implies xi belongs to bracket S. Since bracket is the smallest subgroup containing elements of S, xi belongs to S, xi belongs to bracket S for every I, implies xi alpha 1, x1 alpha 1, x2 power alpha 2 dot dot xm power alpha m belongs to bracket S. Since xi belongs to S, x1 belongs to x, x1 power alpha 1 also belongs to S, x2 power alpha 2 belongs to x, and by binary operation these also belongs to S. और इस तरीके से आप देखें तो S बार का प्रत्येक एलिमेंट S ब्रैकेट S का भी एलिमेंट हो गया, तो इम्प्लाइज S बार इज कंटेन्ड इन ब्रैकेट S, और इस तरीके से हेंस S बार इज इक्वल टू ब्रैकेट S. इस तरीके से हम ये देखने में सफल हुए कि ब्रैकेट S के एलिमेंट यानी कि सब ग्रुप जनरेटेड बाई सबसेट S के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, उनका स्वरूप क्या है. तो उनका स्वरूप यह है कि ये कलेक्शन है या सेट है ऑल द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ S. अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप. डेफिनेशन उसकी ये है, साइक्लिक सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप. मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है और H कोई सबग्रुप है G का, H सबग्रुप ऑफ G, और ये H किसी सिंगल एलिमेंट द्वारा जनरेट हो रहा है, किसी सिंगल एलिमेंट द्वारा जनरेट हो रहा है, यानी कि कोई एक एलिमेंट A है H के अंदर, ब्रैकेट A बराबर H अगर है तो इसको हम कहेंगे कि ये G का साइक्लिक सबग्रुप है. अब साइक्लिक ग्रुप की भी डिफिनेशन देख लेते हैं. साइक्लिक ग्रुप, अ ग्रुप G is called cyclic if there exists A belongs to G such that bracket A is equal to G. साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल देख लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है Z प्लस. Z प्लस का साइक्लिक है क्योंकि Z प्लस के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब 1 के ही पावर हैं. Z प्लस को पूरा 1 जनरेट करता है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये आपका Z इज इक्वल टू है ब्रैकेट 1. आप देख सकते हैं अगर M पॉजिटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट प्लस 1 M टाइम्स, और माइनस है, माइनस M को हम लिख सकते हैं -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस डॉट डॉट प्लस -1 अगेन M टाइम्स. इस तरीके से 1 का पावर अगर -1 कर देंगे तो एडिटिव के केस में वो -1 हो जाएगा. तो ये हमारा क्या है, प्रत्येक एलिमेंट 1 का ही कोई न कोई पावर है, तो Z हमारा साइक्लिक ग्रुप हो गया. इसी तरीके से जो हम पढ़े थे इंटीजर्स मॉडुलो M, Z प्लस इज आल्सो साइक्लिक ग्रुप. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी P3 इज अ साइक्लिक ग्रुप. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी P3 इज अ साइक्लिक ग्रुप. एग्जाम्पल साइक्लिक ग्रुप के हम कुछ दे देते हैं. P3 साइक्लिक ग्रुप है. Pn nth रूट्स
सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये भी आपका साइक्लिक ग्रुप है। अब हम प्रूव करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप जो हैं वो अबेलियन होते हैं। अगला रिजल्ट है साइक्लिक ग्रुप्स आर अबेलियन ग्रुप। अब प्रूफ बड़ा आसान है, लें लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। मान लीजिए जी कोई साइक्लिक ग्रुप है, देन जी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए। अब लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन x is equal to a to the power m, y is equal to a to the power n for some m n, for some integers m n। किस तरीके से हमारा x y बराबर हो जाएगा a to the power m a to the power n, बराबर हो जाएगा a to the power m plus n, ये बराबर हो जाएगा a to the power n plus m, बराबर हो जाएगा a to the power n into a to the power m, और ये बराबर हो जाएगा y into x, and that is this is an abelian group। अगला प्रूव करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप जो होगा वो भी साइक्लिक ही होगा। अगला रिजल्ट प्रूव करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप साइक्लिक होगा। यहाँ पर देख लें, लेट जी बी साइक्लिक ग्रुप, let G be a cyclic group and H be a subgroup। ये रिजल्ट है, थ्योरम, डेफिनेशन नहीं है। and H is a subgroup of G, then H is cyclic। प्रूफ देखें, G is cyclic implies there exists A belongs to G such that G is equal to bracket A। H is subgroup of G, H is subgroup of G। H is subgroup of G। अब G के जितने भी एलिमेंट हैं वो A के ही कोई न कोई पावर हैं, तो H के भी एलिमेंट A के ही पावर मिलेंगे आपको। तो इसके लिए हम लेते हैं, कंसीडर सेट M belongs to Z such that a to the power m belongs to H। हम ऐसे इंटीजर ले रहे हैं कि a टू द पावर m h का एलिमेंट है, क्योंकि h के जितने भी एलिमेंट हैं वो a के ही कोई न कोई पावर हैं, तो हम h के एलिमेंट इस तरीके से ले रहे हैं। अब लेट m बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इस सेट का हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए m ही है स्मॉलेस्ट। हमारा क्लेम ये है कि h इज इक्वल टू a टू द पावर m, a टू द पावर m ही h को जनरेट करेगा, ये हमारा क्लेम है। अब मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू h। अब x h का एलिमेंट है तो g का भी एलिमेंट है, कंटेंट इन g लिख देते हैं। तो x जो है a का कोई न कोई पावर है, हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू a टू द पावर n फॉर सम n। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम
n can be written as mq plus r, where 0 less than r equal to r less than m. By division algorithm, given n m, by division algorithm we can find two integers q and r such that n is equal to mq plus r, 0 less than equal to r less than m. अब यहाँ पर आप देखें, ये हो जाएगा a to the power n is equal to a to the power mq plus r बराबर हो जाएगा a to the power mq into a to the power r. अब ये हो जाएगा a to the power n इंटू a to the power माइनस mq इज इक्वल टू a to the power r. ये हो जाएगा a to the power n इंटू a to the power mq का इन्वर्स इज इक्वल टू a to the power r. और यहाँ पर आप देखें कि a to the power n जो है वो h का मेंबर है, a to the power m भी आपका h का मेंबर है और h आपका सब ग्रुप है. तो इस a to the power m का कोई न कोई पावर बाहर हम यहाँ पर माइनस क्यू बाहर भेज देते हैं. तो m to the a to the power m का भी कोई ऑल द पावर्स ऑफ a to the power m आर आल्सो इन h. तो ये भी h में है, ये भी h में है, इनका प्रोडक्ट भी h में होगा. तो a to the power r आपका h में चला जाएगा. और इस तरीके से देखा जाए तो सिंस m इज द लीस्ट पावर सच दैट a to the power m इज इन h, m इज द लीस्ट पावर ऑफ दिस सेट सच दैट a to the power m बिलोंग्स टू h. ये लिखा नहीं है लेकिन मैंने मुंह से बोला था, m इज द लीस्ट पावर ऑफ दिस सेट सच दैट a to the power m बिलोंग्स टू h. तो अगर आप देखें r आपका लीस्ट पॉजिटिव पावर, सॉरी, m इज द लीस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर सच दैट a to the power m बिलोंग्स टू h. आपने यहाँ पर देखा कि r आपका m से छोटा है तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि a to the power r अगर h में है और r पॉजिटिव है तो r को m से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि a to the power m, क्योंकि m इज द लीस्ट इंटीजर सच दैट a to the power लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a to the power m बिलोंग्स टू h. हेंस हियर r इज 0 इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0. और जब r 0 हो गया तो आप देख सकते हैं, जब r 0 हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n बराबर हो जाएगा mq और a to the power n बराबर हो जाएगा a to the power m का पावर q. और इस तरीके से देखा जाए तो h बराबर h यानी कि h का कोई भी एलिमेंट अगर आपने देखा जाए तो a to the power m का ही कोई न कोई पावर है, तो उसको a to the power m जनरेट करना है. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा.